कोणार्क सूर्य मंदिर इंडिया के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। ये बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पर बंगाल की खाड़ी के सामने खड़ा है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं इसकी खूबसूरती और रहस्य को देखने। ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है, जिनको जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मंदिर की बनावट एक विशाल रथ जैसी है। इस रथ में 12 बड़े बड़े पहिए हैं और इसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। मंदिर का हर हिस्सा असल में सूरज की आसमान में यात्रा की कहानी बताता है। पूरे मंदिर परिसर में इतनी डिटेल्ड नक्काशी है कि हर विजिटर हैरान रह जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, सच में ये इंडिया की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। सदियों से इस भव्य मंदिर के चारों ओर कई रहस्य और कहानियां घूमती रही हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोणार्क के अनकहे किस्से, मिथक और ऐतिहासिक तथ्य। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बना था। यह मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी अपनी भव्यता और रहस्यमयता के लिए जाना जाता है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण 1244 ईस्वी में शुरू करवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने इसे अपनी शक्ति, समृद्धि और सूर्यदेव के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए बनवाया था। वो सूर्यदेव का सम्मान करना चाहते थे और अपनी सैन्य जीतों का जश्न मनाना चाहते थे। मंदिर की दीवारों पर सूर्यदेव की कई सुंदर मूर्तियां और चित्र उकेरे गए हैं, जो उनकी महिमा का बखान करते हैं। मंदिर कोणार्क, ओडिशा में है, पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर। यह स्थान समुद्र के किनारे स्थित है, जिससे मंदिर को एक खास महत्व मिलता है। मंदिर की आर्किटेक्चर सच में यूनिक है। इसकी बनावट और डिजाइन भारतीय मंदिर स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसे एक विशाल पत्थर के रथ की तरह डिजाइन किया गया है, जैसे खुद सूर्यदेव इसे आसमान में चला रहे हों। यह रथ पूर्व दिशा की ओर है, जिससे सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर पर पड़ती है। दोनों तरफ के 12 पहिए साल के महीनों को दिखाते हैं। हर पहिए की नक्काशी इतनी बारीक है कि उसमें समय और छाया देखकर घड़ी का काम भी लिया जा सकता था। रथ को खींचते 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों का प्रतीक हैं। ये घोड़े मंदिर की गति और ऊर्जा को दर्शाते हैं, जैसे समय कभी नहीं रुकता। मंदिर का हर इंच बारीक नक्काशी से ढका हुआ है। इन नक्काशियों में अद्भुत कलात्मकता और शिल्प कौशल देखने को मिलता है। इन नक्काशियों में देवी देवता, डांसर, जानवर और रोजमर्रा की जिंदगी के सीन दिखते हैं। ये चित्र उस समय की संस्कृति, परंपराओं और समाज की झलक दिखाते हैं। मंदिर खोंडालाइट पत्थरों से बना है, जो सदियों की धूप और बारिश झेल चुके हैं। इन पत्थरों की मजबूती और सुंदरता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा चुंबक था, जो मुख्य मूर्ति को अपनी जगह पर रखता था। यह चुंबक मंदिर की रहस्यमयता को और बढ़ा देता है। भले ही मंदिर का बहुत सा हिस्सा अब खंडहर हो गया है, लेकिन जो बचा है वो अब भी विजिटर्स को हैरान कर देता है। हर साल लाखों लोग इसकी भव्यता देखने आते हैं। मंदिर का मेन सैंक्चुअम या विमाना कभी 200 फीट से भी ऊंचा था। यह ऊंचाई उस समय के वास्तुशिल्प ज्ञान और तकनीक का प्रमाण है। आज सिर्फ ऑडियंस हॉल और रथ के कुछ हिस्से बचे हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती अब भी उतनी ही है। कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी भारतीय विरासत का गौरव है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। कोणार्क सूर्य मंदिर कई कहानियों, रहस्यों और अनसुलझे मिथकों में घिरा हुआ है। सदियों से यह मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए, बल्कि उन रहस्यमयी किस्सों के लिए भी मशहूर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं। एक पॉपुलर कहानी है मंदिर के निर्माण की, जो आज भी लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि 1200 मजदूर सालों तक मंदिर बनाते रहे, लेकिन आखिरी पत्थर लग नहीं पा रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी, जिससे सभी निराश हो गए थे। तभी मुख्य आर्किटेक्ट के बेटे धर्मपद नाम के एक 12 वर्षीय लड़के ने समस्या हल कर दी।
उसने अपनी बुद्धिमत्ता से वह पत्थर सही जगह पर फिट कर दिया, लेकिन मजदूरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि धर्मपद ने मंदिर की सफलता के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कई लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर में कभी सूर्य देव की एक विशाल तैरती हुई मूर्ति थी, जो अपने आप में एक अजूबा थी। ये मूर्ति ऊपर लगे शक्तिशाली चुंबक की ताकत से हवा में लटकी रहती थी। कहा जाता है कि यह मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में झूलती थी, जिससे लोग हैरान रह जाते थे। किसी को यह मूर्ति कभी नहीं मिली, लेकिन यह कहानी आज भी लोकल लोगों और टूरिस्ट्स में फेमस है। गाइड्स और बुजुर्ग आज भी इस रहस्य को बड़े गर्व से सुनाते हैं। मंदिर के नीचे छुपे कमरों और सुरंगों की भी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनका सच आज तक सामने नहीं आया। कुछ लोग मानते हैं कि वहां खजाने छुपे थे, तो कुछ कहते हैं कि वहां गुप्त रिचुअल्स होते थे। कई बार लोगों ने इन कमरों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे कभी नहीं मिले। कई बार खोजबीन के बाद भी ये कमरे कभी नहीं मिले, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। आज भी पुरातत्वविद और शोधकर्ता इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि मंदिर में बीमारियां ठीक करने और मनोकामना पूरी करने की शक्ति है। लोग मानते हैं कि यहां की ऊर्जा अद्भुत है। आज भी श्रद्धालु यहां आकर सूर्य देव से आशीर्वाद, सेहत और खुशहाली की दुआ मांगते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि रहस्यों और आस्था का अद्भुत संगम भी है। पुराने समय में जब नाविक बंगाल की खाड़ी में लंबी यात्राएं करते थे, तो दूर से ही उन्हें एक अनोखा मंदिर दिखाई देता था। ये वही मंदिर था जिसे वो ब्लैक पगोडा के नाम से जानते थे। समुद्र में सफर करते हुए ये मंदिर उनके लिए एक रहस्यमयी और आकर्षक निशान बन गया था। ब्लैक पगोडा नाम मंदिर के पत्थरों के गहरे, लगभग काले रंग की वजह से पड़ा। ये गहरे रंग के पत्थर सुनहरी रेत और नीले समुंदर के बीच दूर से ही अलग नजर आते थे। जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती थी, तो मंदिर और भी रहस्यमय दिखता था, मानो कोई छुपा हुआ खजाना हो। मंदिर का ऊंचा शिखर समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए एक मजबूत और साफ संकेत बन गया था। कई बार कोहरे या तूफान में भी ये शिखर नाविकों को रास्ता दिखाता था। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समुद्री यात्राओं के लिए एक नेविगेशन पॉइंट भी था। इस नाम के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कई लोग मानते थे कि मंदिर में कुछ रहस्यमय और अलौकिक शक्तियां छुपी हुई हैं। सुबह के समय जब मंदिर को धुंध ढक लेती थी, तो उसकी छवि और भी रहस्यमयी लगती थी। कुछ नाविकों का मानना था कि मंदिर के शिखर में एक विशाल चुंबक छुपा है, जो उनके जहाजों के कंपास को गड़बड़ा सकता है या जहाजों को अपनी ओर खींच सकता है। ये कहानियां समुद्री यात्राओं को और भी रोमांचक बना देती थीं। इसी डर की वजह से कई नाविक ब्लैक पगोडा के पास से गुजरने से बचते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे ज्यादा करीब गए तो उनके जहाज डूब सकते हैं या रास्ता भटक सकते हैं। इसके विपरीत पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपने हल्के और चमकीले रंग की वजह से व्हाइट पगोडा कहलाता था। दोनों मंदिरों के रंग और छवि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इन दोनों मंदिरों ने सदियों तक नाविकों के लिए समुद्री रास्तों के प्रमुख चिन्हों के रूप में काम किया। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखते थे, बल्कि यात्रियों के लिए दिशा निर्देश भी थे। ब्लैक पगोडा और व्हाइट पगोडा के नाम कई पुराने विदेशी यात्रियों की डायरी, नक्शों और यात्रा विवरणों में दर्ज हैं। इन नामों ने भारत के समुद्री इतिहास में एक खास जगह बना ली है। आज भी ब्लैक पगोडा नाम मंदिर की रहस्यमयी, प्रभावशाली और ऐतिहासिक छवि को दर्शाता है। सूर्यास्त के समय मंदिर की छाया और रंग इसकी रहस्यपूर्णता को और बढ़ा देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, बल्कि सदियों तक यात्रियों और नाविकों के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश स्तंभ और एक प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य है उसका आंशिक विनाश। मुख्य गर्भगृह
जो कभी सबसे ऊंचा हिस्सा था, बहुत पहले गिर गया। असली वजह किसी को नहीं पता, लेकिन कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप से यह हिस्सा टूट गया, तो कुछ का मानना है कि आक्रमणकारियों ने मंदिर को लूटा और नुकसान पहुंचाया। एक पॉपुलर थ्योरी यह भी है कि ऊपर लगे बड़े चुंबक को पुर्तगाली नाविकों ने निकाल लिया, क्योंकि उन्हें वो कीमती लगा। इससे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मुख्य टावर गिर गया। लेकिन इतिहासकार आज भी इस कहानी पर बहस करते हैं। पुरातत्वविदों को मंदिर के पास आग और युद्ध के निशान मिले हैं। टूटी मूर्तियां और खंभे, ये सब हिंसक अतीत की ओर इशारा करते हैं। कुछ पुराने ग्रंथों में मुख्य मूर्ति और खजाने हटाए जाने का भी जिक्र है। सदियों की बर्बादी के बाद भी जो कोणार्क बचा है, वो अब भी शानदार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कोशिशों से मंदिर को बचाने में मदद मिली है। फिर भी इसके विनाश के कई राज तो अब भी रेत के नीचे छुपे हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां सूर्य देव को प्रणाम करने आते हैं। मंदिर सूर्य की शक्ति और ऊर्जा का उत्सव मनाता है, जो धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कोणार्क अपने वार्षिक डांस फेस्टिवल के लिए भी फेमस है। इंडिया भर के क्लासिकल डांसर यहां परफॉर्म करते हैं, जिससे मंदिर कला और भक्ति का मंच बन जाता है। ये फेस्टिवल टूरिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को अपनी ओर खींचता है। मंदिर की नक्काशी में जीवन के अलग अलग रंग दिखते हैं: काम, खेल, प्यार और पूजा। ये कहानियां लोगों को प्राचीन परंपराओं और मूल्यों के बारे में सिखाती हैं। लोकल लोग मानते हैं कि मंदिर फसलों को आशीर्वाद देता है, बारिश लाता है और इलाके को आपदाओं से बचाता है। कोणार्क सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, इसकी खूबसूरती और कला इसे भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक बनाती है। बहुतों के लिए कोणार्क की यात्रा इंडिया के गौरवशाली अतीत में झांकने जैसा है। कई वैज्ञानिकों ने कोणार्क की डिजाइन को स्टडी किया है। वे इसके सूर्योदय के साथ मेल खाने पर हैरान रह जाते हैं। कुछ खास दिनों पर सूरज की पहली किरणें सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती हैं। इससे मंदिर बनाने वालों की खगोल और गणित की समझ दिखती है।